हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद्बन्धो मत्सङ्गीन मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तार्का मद्भाग्य मद आनन्द नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो हम लोग स्कंद 3 के अध्याय 1 में हैं। हम लोगों ने कल 9 श्लोक कंप्लीट किए थे, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि अब जो युधिष्ठिर का प्रसंग आ रहा था कि उनको छलपूर्वक हरा दिया गया और जंगल में वो लोग चले गए थे। फिर धृतराष्ट्र की सभा में कृष्ण आते हैं, तो वहां पर भी जो दुर्योधन है उनकी बात को नहीं मानता, धृतराष्ट्र उनकी बात को नहीं मानते। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, जो भक्त होते हैं वो भगवान की बातों को स्वीकार करते हैं, और जो अभक्त होते हैं वो भगवान की बातें उनको कड़वी लगती हैं। और जैसे पीलिया के उनका दिया गया था कि उनको मीठी मिश्री भी कड़वी लगती है, तो उस चीज से भगवान के अमृत स्वरूप जो वचन है, जो अभक्त है उनको कड़वे ही लगते हैं। आज यहाँ पर अब विदुर का प्रसंग आ रहा है कि विदुर को धृतराष्ट्र बुलाते हैं मंत्रणा के लिए कि ये जो हुआ तो क्या करना चाहिए, उसके लिए विदुर को बुला रहे हैं। तो जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं प्लीज हैंड रेज कर लीजिएगा। विमला माता जी शुरू कीजिएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मंत्राय पृष्ठ है किल पूर्वे जैन अथाय तन्मंत्र दशम वरियान यम मंत्रिणो वैदुरिकम वदन्ति। जब विदुर अपने ज्येष्ठ ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए तो वे राजमहल में प्रविष्ट हुए और उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। उनका उपदेश सर्वविदित था और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। तात्पर्य: विदुर द्वारा दिए गए राजनीति विषयक सुझाव पटु होते हैं। जिस तरह आधुनिक काल में राजनैतिक तथा आचरण संबंधी अनुदेशों के विषय में अच्छी सलाह के लिए चाणक्य पंडित प्रमाण माने जाते हैं। अजात शत्रुः प्रत्यक्ष दायम तितिक्षतो दुर्विषहं तवागः सहानुजो यत्र व्रतो दराहि श्रशनुषाम यत्वन्मलम विभेसी। विदुर ने कहा, तुम्हें चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्योचित भाग लौटा दो, क्योंकि उसका कोई शत्रु नहीं है और वह तुम्हारे अपराधों के कारण अखतनीय कष्ट सहन करता रहा है। वह अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षारत है, जिनमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीम सर्प की तरह उच्छ्वास ले रहा है। तुम निश्चय ही उससे भयभीत हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। काली शरण प्रभु जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। 10वां नंबर ना, 11वां 12वां है प्रभु जी। 12वां। पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुंदो
गृहीतवान् सक्षिति देवदेवः आस्ते सुपर्यां यदुदेव देवो विनिर्जिता शेष नृदेव देवः। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण ने प्रथा के पुत्रों को अपने पारिवारिक जन के रूप में स्वीकार कर लिया और संसार के सारे राजा भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं। वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों, यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया, उपस्थित हैं और वे उन सब के स्वामी हैं। तात्पर्य, विदुर ने धृतराष्ट्र को प्रथा के पुत्र पांडवों के अन्य राजाओं के साथ के राजनीतिक संगठन के विषय में बहुत अच्छी सलाह दी। पहली बात जो उन्होंने कही हुआ यह थी कि भगवान श्री कृष्ण उनके मैं मेरे भाई के रूप में उनके निकट संबंधी हैं। क्योंकि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतएव वे समस्त ब्राह्मणों तथा देवताओं द्वारा पूज्य, जो ब्रह्मांड के कार्यकलापों का नियंत्रण करते हैं। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण तथा उनके यदुवंशी पारिवारिक जन संसार के समस्त राजाओं के विजेता हैं। क्षत्रियगण विभिन्न राज्यों के राजाओं से युद्ध करते थे और उन्हें हराकर उनकी सुंदर राजकुमारियों का अपहरण कर लेते थे। यह प्रणाली प्रशंसनीय थी, क्योंकि क्षत्रियों तथा राजकुमारियों का विवाह विजेता क्षत्रिय की वीरता के आधार पर ही होता था। यदुवंश के समस्त राजकुमारों ने वीरता के बल पर ही इसी तरह से अन्य राजाओं की कन्याओं से विवाह किया था। इस तरह वे संसार के समस्त राजाओं के विजेता थे। विदुर अपने भाई के मन में यह बात बैठा देना चाहते थे कि पांडवों से युद्ध करना अनेक खतरों से भरा हुआ है, क्योंकि उनकी सहायता भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे, जिन्होंने अपने बाल्यकाल में ही कंस तथा जरासंध जैसे असुरों को और ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवताओं को जीत लिया था। अतः ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति पांडवों के साथ थी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पवित्रा माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सा एष दोषः पुरुषद्विडासिते गृहाण प्रविष्टोऽयं पत्यमता पुष्णासि कृष्णाभिमुखो गतश्री जास्यवं कुलकौशलाय। साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने कभी गलती न करने वाले पुत्र के रूप में मानकर कर रहे हो, किंतु वे भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है। चूंकि आप इस तरह से श्री कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हैं, अतः आप समस्त शुभ गुणों से विहीन हैं। आप यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पाले और सारे परिवार का कल्याण करें। तात्पर्य, अच्छा पुत्र अपत्य कहा जाता है, अर्थात वह जो पिता को नीचे नहीं गिरने देता। पिता के मरण पर पुत्र परम भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ संपन्न करके अपने पिता के आत्मा की रक्षा कर सकता है। यह प्रथा भारत में अब भी प्रचलित है। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों पर यज्ञ करने हेतु गया जाता है और इस तरह पिता की आत्मा का उद्धार करता है। यदि पिता पतित हो गए हैं, किंतु यदि पुत्र पहले से श्री विष्णु का शत्रु हो, तो भला ऐसे शत्रुतापूर्ण भाव में वे भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों में यज्ञ कैसे कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष भगवान श्री विष्णु हैं और दुर्योधन उनके प्रति शत्रुवत था। अतः वह अपने पिता धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद उनकी रक्षा नहीं कर सकता था। श्री विष्णु की ओर अपनी श्रद्धा विहीनता के कारण उसका तो स्वयं का पतन होना है, तो फिर वह अपने पिता की रक्षा कैसे कर सकेगा। विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि यदि वह अपने परिवार का कल्याण देखना चाहता है, तो यथाशीघ्र वह दुर्योधन जैसे अयोग्य पुत्र से अपना पिंड छुड़ा ले। चाणक्य यहाँ से है ना, चाणक्य पंडित के चाणक्य जी। पंडित के जी चाणक्य पंडित के नीति उपदेशों के अनुसार ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो ना तो विद्वान है ना भगवत भक्त। यदि पुत्र परम भगवान का भक्त नहीं है, तो वह अंधे नेत्रों के समान पीड़ा का कारण होता है। कभी कभी चिकित्सक ऐसी व्यर्थ आंखों को उनके गोलकों से निकाल देने की सलाह देता है, जिससे निरंतर पीड़ा से छुटकारा मिल सके। दुर्योधन ऐसे ही अंधे कष्टकारक नेत्रों के तुल्य था। वह धृतराष्ट्र के परिवार के लिए महान विपदा का स्रोत होगा, जैसा कि विदुर ने पहले ही देख लिया था। अतः विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता को इस कष्ट के स्रोत से छुटकारा पाने की ठीक ही सलाह दी थी।
धृतराष्ट्र ऐसे साक्षात अपराध को ऐसे भ्रमपूर्ण धारणा से पाल पोस रहा था कि दुर्योधन अच्छा पुत्र है जो अपने पिता को मुक्ति दिलाने में समर्थ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो 10वें श्लोक में अब विदुर को बुला रहे हैं धृतराष्ट्र जी। जब यहाँ पर जो सभा में भगवान दूत बनकर आए और उनके संदेश को माना नहीं गया तो वो काफी परेशान भी हुए, दुखी भी हुए। और उस समय फिर वो राजकार के कार्य में रुचि नहीं ले रहे थे और सभा में नहीं आ रहे थे। तो अब यहाँ पर धृतराष्ट्र उनको आमंत्रण भेजते हैं कि आपको आइए यहाँ पर। तब वो राजमहल में आते हैं और वो अपने भाई को उपदेश भी देते हैं। तो जैसे चाणक्य की नीतियां हैं इस समाज में आज भी प्रचलित हैं, उसी तरह से विदुर जी की भी नीति भी बहुत प्रभावशाली रहती थी। तो जो भी राजनीतिक विषय थे उनमें वो काफी अच्छे सुझाव भी देते रहे और सदैव ही वो जो हस्तिनापुर है और धृतराष्ट्र है, पूरे परिवारजन है, उनके हित के लिए बात बात वो करते थे। फिर 11वें श्लोक में है कि विदुर ने कहा कि तुम्हें चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दो क्योंकि उसका कोई शत्रु नहीं है। यहाँ पर आप लोगों से एक प्रश्न है, जो आतताई की हम लोग बात करते हैं तो आतताई के जो 6 लक्षण हैं वो क्या हैं? जो बताना चाहे तो बोल सकते हैं। आतताई के 6 लक्षण हम लोगों ने भगवत गीता में भी पढ़े हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जो किसी को जहर देते हैं और हाँ घर में आग लगाने वाला, हाँ, घातक हथियार से जो आक्रमण करते हैं और किसी दूसरे का धन हड़प लेते हैं और भूमि हड़पते हैं और पराई स्त्री का अपहरण कर लेते हैं। हाँ, धन्यवाद माता जी। तो हरे ये कृष्ण। लोभी सारी इंसान माता जी, जो बहुत लोभी हो। वो हड़पने में ही आ गया ना, धन हड़प रहा है, भूमि हड़प रहा है, तो वो उसी में आ जाता है। तो ये जितने भी ये आतताई के लक्षण है वो सारे के सारे दुर्योधन ने इनको जो पांडवों के साथ उन्होंने किया था बचपन से लेकर के, जब से ये लोग आए थे यहाँ हस्तिनापुर, तब से लेकर बड़े होने तक इन लोगों ने हमेशा ही उनको प्रताड़ित किया, विष भी दिया उनको, स्त्री का अपमान भी किया, भूमि भी हड़प ली, धन और संपत्ति जो थी उनका वो भी हड़प लिया, हथियारों से भी आक्रमण किया। जब ये लोग वन में थे तो वहां पर घातक हथियारों से वार करने की भी कोशिश की थी, उनकी स्त्री का भी अपमान करने की कोशिश की, विष दिया था भीम को। तो सारे जो भी लक्षण हैं वो सारी चीजें इन लोगों ने करी थी, लेकिन इसके बावजूद युधिष्ठिर उनको कभी भी शत्रु नहीं मानते थे। इनका जो अजात शत्रु कहा जाता है तो पूरी तरह से उनपे चरित्रार्थ भी होता है। वो कभी भी उनको, दुर्योधन को उन्होंने कभी भी इतना कुछ करने के बावजूद उन्होंने शत्रु नहीं माना था। तो विदुर जी यहाँ पर उनको यही बता रहे हैं कि वो इतने पवित्र हैं, अजात शत्रु है, उनका कोई भी शत्रु नहीं है, वो आपसे अभी भी स्नेह करते हैं, वो आपको अभी भी अपने ताऊ का ही दर्जा देते हैं। तो उनका जो भी हिस्सा है, जो दायभाग है उनका, आप उनको सौंप दीजिए। तो ये जितने भी पांडव हैं वो आपने जितने भी कष्ट दिए उनको सदैव सहते रहे हैं, कुछ भी उन्होंने अपवाद नहीं किया, ना प्रतिकार किया उसका। और जो भी उनके छोटे भाई हैं, अनुज हैं, जैसे अर्जुन है और भीम है, तो ये लोग तो अंदर ही अंदर, इनके अंदर जो बदला लेने की भावना वो प्रबल है। और इस चीज को ये धृतराष्ट्र भी समझते हैं और इसीलिए ये विदुर जी कह रहे हैं कि तुम निश्चित ही उससे भयभीत भी हो। इन चीजों को समझकर वो भयभीत भी हैं कि ये जो भीम है वो तो इतने बलशाली हैं कि इनके 100 पुत्रों का भी वध कर सकते हैं, वो इस चीज को जानते हैं और अंदर ही अंदर भयभीत है। तो वो ये सलाह दे रहे हैं, अच्छी सलाह ही दे रहे हैं कि जो भी उनका न्यायोचित भाग है आप उनको दे दीजिए और ये जो युद्ध की स्थिति खड़ी हो जाएगी उससे आप बचिए। तो वो उनको अच्छी ही सलाह दे रहे हैं। अब यहाँ पर 12वें श्लोक में जो भगवान के गुण हैं, अब यहाँ पर ये विदुर जी बता रहे हैं कि आप ये भी देखिए कि उनके साथ कौन है। भगवान कृष्ण साक्षात उनके साथ खड़े हुए हैं। तो भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। पार्थांशु देवो भगवान मुकुंदो, तो भगवान मुकुंद है, भगवान कृष्ण जो मुक्ति के सुख को भी कुत्सित करने वाले, मुक्ति का जो सुख है
लोग जनरली यही सोचते हैं इस भौतिक जगत में कि मुक्ति प्राप्त करना है, तो मुक्ति से भी ऊपर की स्टेज है भक्ति। तो वो उसको भी कुत्सित करने वाले, यानी कि जो अपने भक्त हैं उनको, उनके ऊपर तो पूरी तरह से वो समर्पित हो जाते हैं। भक्ति का सुख एक अलग ही आनंद देता है। ग्रहीतवान क्षिति देव देव, तो वो ग्रहीतवान, उनको अपना परिवारी जन मानते हैं। पांडवों को जो अपने आत्मीय रूप में उन्होंने स्वीकार किया हुआ है कि वो उनके परिवारी जन ही है। उनके ऊपर जो पांडव है उनके द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित है। क्षितिदेव देव, क्षितिदेव देव को बता रहे हैं कि ब्राह्मण तथा देवताओं का भी आशीर्वाद उनको प्राप्त है। मतलब ब्राह्मण और देवताओं के द्वारा भी भगवान पूजनीय है, अतः जो पांडव है उनको ब्राह्मण और देवताओं दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त है। तो ब्राह्मण का तो आशीर्वाद मिला ही हुआ और देवताओं के तो वो अंश ही हैं, इसलिए उनके भी आशीर्वाद को वो प्राप्त किए हुए हैं। सारी चीजें वो उनको बता रहे हैं। यदु देव देवो, जो सभी यदुवंशी हैं उनके भी आराध्य हैं। तो यदुवंशी भी काफी बलशाली थे, उन्होंने भी काफी कई राजाओं को हराया है, क्षत्रिय का रोल करते थे। तो क्षत्रियों के बारे में आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वो युद्ध के द्वारा ही जीत करके वो राजकुमारियों को लेकर के आते थे। तो जो क्षत्रियों के गुण थे कि वो इसी से ही पहचाने जाते थे कि वो कौन कितना सूरवीर है। वो लोग, ऐसी योजनाएं भी बनाई जाती थी कि जैसे कि द्रौपदी का स्वयंवर किया गया था, और द्रुपद ने भी किया था, द्रुपद ने ही वो पूरा स्वयंवर रचा था। सीता माँ का भी हम लोग देखते हैं कि जनक महाराज ने भी स्वयंवर रचा था इस तरह से। तो वो वीरता भी देखी जाती थी। तो क्षत्रिय इस तरह से जीत करके लेकर के आते थे राजकुमारी को। तो जो यदुवंशी थे उन्होंने भी कई बार कई राजाओं को जीता था। तो ये भी उनको बता रहे हैं कि उनके भी वो आराध्य हैं। विनिर्जता, जो असंख्य राजाओं को जीतने वाले, तो असंख्य राजाओं को उन्होंने जीता है। नृदेव देव, जो राजा है और वो उन सभी राजाओं के वो स्वामी भी हैं, भगवान के लिए बोल रहे हैं। जितने भी राजा हैं उन सभी के वो स्वामी भी हैं। तो इस तरह से आप उनकी जो भगवत्ता है उसको समझिए, और पांडव जो है वो उनके आश्रय में है। तो उनसे जो आपका प्रतिशोध है या युद्ध की इच्छा है तो उसको आप त्याग करके उनसे संधि कर लीजिए, ऐसा उनको सलाह दे रहे हैं। भावार्थ में है कि भगवान कृष्ण ने प्रथा के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया है, और संसार के सारे राजा श्री कृष्ण के साथ हैं। वे अपने घर में अपने समस्त परिवारी जन, यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया, उपस्थित हैं, और वे उन सबों के स्वामी हैं। यहाँ पर विदुर ने धृतराष्ट्र को प्रथा के पुत्र पांडवों के साथ राजनीतिक संधि करने की बहुत अच्छी सलाह दी। अब धृतराष्ट्र भी विदुर को बहुत स्नेह करते थे, वो अपने उनको छोटा भाई ही मानते थे, इसलिए उनसे सलाह भी ले रहे। अंदर से डरे हुए हैं वो, लेकिन चूंकि मोह बहुत है अपने पुत्र के प्रति, इसलिए उसका प्रतिकार नहीं कर पाते। फिर भी उन्होंने विदुर को बुलाया कि सलाह देने के लिए उनको वहां बुलाते हैं। तो वो सलाह भी उनको अच्छी ही दे रहे हैं, राजनीतिक सलाह। ये है, शुरू से ही उन्होंने जो भी कुछ कहा विदुर नीति के बारे में, जो भी कुछ उन्होंने बताया, तो वो सब कुछ उनके हित के बारे में ही बताया। तो पहली बात उन्होंने यहाँ कही कि जो पांडव हैं वो उनके फुफेरे भाई हैं, कृष्ण उनके फुफेरे भाई हैं, बुआ के ही लड़के हैं। तो उनसे आप शत्रुता मत मोल लीजिए, ये भी बताएं। ब्राह्मणों तथा देवताओं के द्वारा वो पूज्य हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो ब्राह्मणों तथा देवताओं के द्वारा पूजनीय है, जो पूरे ब्रह्मांडों के कार्यकलापों का नियंत्रण कर रहे हैं। तो अब इतनी भी बारीकियों से वो चीजों को समझा रहे हैं, लेकिन भी फिर भी जो मोह का पर्दा है, माया का आवरण है, वो इतना बड़ा हो जाता है कि चीजों को वो स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते। तो भगवान कृष्ण तथा उनके यदुवंशी पारिवारिक जन संसार के समस्त राजाओं के विजेता हैं। तो उनकी सूरवीरता का भी वर्णन कर रहे हैं कि कितने सूरवीर हैं वो, उसको आप समझिए। फिर फिर वही राजकुमारियों के लिए बता रहे हैं कि उनको जीत करके ही वो लेकर के आते थे। फिर लास्ट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि विदुर अपने भाई के मन में यह बात बैठा देना चाहते थे कि पांडवों से युद्ध करना अनेक खतरों से पूर्ण है, क्योंकि उनकी सहायता श्री कृष्ण कर रहे हैं, जिन्होंने अपने बाल्यकाल में ही कंस तथा जरासंध जैसे असुरों को और ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवताओं को जीत लिया था। अतः विश्व की संपूर्ण शक्ति पांडवों के साथ थी। तो ये जो भगवान की लीलाएं, बचपन की लीलाएं हैं, तो ऐसा नहीं था कि धृतराष्ट्र जानते नहीं थे, धृतराष्ट्र भी इन चीजों को समझते थे, लेकिन वो प्रतिकार नहीं कर पाते थे। वो अपने पुत्र के मोह में इतने ज्यादा फंसे हुए थे, इतना ज्यादा आसक्त थे
इन चीजों को समझ करके भी वो नहीं समझना चाह रहे थे। वो ये सोचते थे मेरे 100 पुत्र हैं और वो 5 पांडव हैं, तो वो कैसे इनको जीत पाएंगे। जबकि इस बात को वो जानते थे कि जब जरासंध का वध किया था तो वो 21 अक्षौहिणी सेना को सिर्फ कृष्ण और बलराम ने ही हराया था। तो कृष्ण के बारे में आचार्य बताते हैं कि भगवान ने तो सब शस्त्र तो उठाए ही नहीं, उन्होंने फिजिकल लेवल पर ही सारे कार्य किए। किसी के गले में हाथ डाल करके उसको मार दिया, किसी के शरीर में प्रविष्ट होकर के उसको मार दिया, किसी को हवा में ही घुमा करके मार दिया, तो इस तरह पैरों के से धूल चटा दी, इस तरह से मारा, मुक्के से वार करके कंस को मारा था। इस तरह से उन्होंने हाथ पांव का ही उपयोग ज्यादा किया है, शस्त्र तो उन्होंने उठाए ही नहीं। तो ये सब चीजें उनको इसलिए समझा रहे हैं कि वे परिस्थिति को समझे कि कौन है उनके पक्ष में। ये नहीं समझे कि सिर्फ 5 पांडव हैं और मेरे पुत्र 100 हैं। तो इस तरह से उनको समझाना ये चाह रहे थे कि पांडवों से युद्ध करना अनेक खतरों से पूर्ण है, इसलिए अच्छा यही है कि आप उनको उनका भाग लौटा दीजिए। 13वें श्लोक में है कि तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो, किंतु वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है क्योंकि तुम इस तरह कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो। अतएव तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो, तुम यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण करो। तो अब जो दुर्योधन, यहाँ धृतराष्ट्र की सभा है, तो वहां ऐसा नहीं है कि दुर्योधन नहीं है, दुर्योधन भी है वहां पर, दुर्योधन भी है, कर्ण भी है, नक वो जो उनके शकुनी मामा है वो भी है, भीष्म नाम है, जितना भी उनके पदाधिकारी हैं वहां पर, वो सारे लोग वहां पर मौजूद थे। वहां पर भी ये विदुर बिल्कुल सटीक भाषा में उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, कि जिनका पालन पोषण आप अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हैं। अच्युत का पुत्र के रूप में इसलिए यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि जो अच्युत का मतलब हो कि जो कभी च्युत ना हो, जो नीचे ना गिरे, यानी कि वो उसके क्रियाकलाप ऐसे हो कि वो अपने को और अपने पितरों को कभी नीचे गिरने ना दे। लेकिन ये जो दुर्योधन है, ये तो अपने पूरे कुल का विनाश करने वाला है, इसके कार्यकलाप ही ऐसे हैं कि वो अपने को तो बचा भी नहीं पाएगा, और आप जो समझ रहे हैं कि ये आपके कुल का बचाव करेगा, आपके कुल को नीचे नहीं गिरने देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो खुद तो गिरेगा ही गिरेगा, पूरे कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। इसके लिए वो समझा रहे थे, क्योंकि वो भगवान कृष्ण से ही ईर्षा कर रहा है। तो प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में लिख रहे हैं कि पिता के मरने पर पुत्र भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न करके अपने पिता की आत्मा की रक्षा कर सकता है। तो यहाँ ऐसा बता रहे हैं कि अगर पिता बहुत ज्यादा अ, योग्य नहीं भी था, पदच्युत भी था वो, तो अगर उसकी संतान इस तरह के यज्ञ करती है जो भगवान विष्णु के निमित्त हो, भगवान कृष्ण के निमित्त है, तो वो ऐसी संतान वो अपने जो पिता हैं उनका भी उद्धार कर सकती है, उनको भी ऊर्ध्व गति दे सकती है। तो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, जो भी भक्ति कर रहे हैं, तो ये भक्ति के जो भी कार्य हैं, तो वो चाहे धाम सेवा, वैष्णवों की सेवा, भागवत सेवा, ये आज हम लोग श्रवण कर रहे हैं, तो ये भी पुण्य के कार्यों में ही आती है। तो ये सब जो भी कार्य हैं वो सब हमारे जो पित्र हैं उनको ऊर्ध्वगामी बनाती है, इनके विपरीत जो भी कार्य हैं वो उनको निम्नगामी बनाती है। तो जो भी हम लोग श्रवण कीर्तन करते हैं भगवान के नाम का, तो इससे हमारे पितृ भी खुश होते हैं और उनको भी ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है। तो जो गया भी जाकर के हम लोग श्राद्ध वगैरह करते हैं, उससे भी अच्छी गति प्राप्त होती है, क्योंकि वो भी विष्णु के ही निमित्त होता है। तो यहाँ पर दुर्योधन के लिए कह रहे हैं कि वो तो कृष्ण का शत्रु है, कृष्ण को अपना शत्रु मान रहा है, ईर्ष्या करता है उनसे, तो फिर वो ऐसे भगवान के चरण कमलों में यज्ञ कैसे करेगा। तो श्री कृष्ण तो प्रत्यक्ष रूप से ही भगवान विष्णु है और दुर्योधन उनका पूरी तरह से वो शत्रु है। तो धृतराष्ट्र की अगर मृत्यु होती है तो फिर वो रक्षा कैसे कर पाएगा उनकी, कि वो तो खुद ही उनसे ईर्ष्या कर रहा है, तो उनके निमित्त यज्ञ तो करेगा नहीं। तो ऐसे जो शत्रु हैं, जो भगवान के शत्रु हैं, तो उनका त्याग करना ही श्रेयस्कर है। ये तो सिर्फ अपना ही नहीं, जो हमारे पूरा कुल है उनको भी नीचे लेकर के आएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके दुर्योधन जैसे अयोग्य पुत्र से अपना पिंड छुड़ा ले। फिर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, चाणक्य की नीति के उपदेशों के अनुसार ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो ना तो विद्वान है ना भगवत भक्त,
अगर वो विद्वान है तो वो चीजों को स्पष्ट रूप से समझेगा और तदनुसार वो अपने कर्मों को करेगा। और अगर वो विद्वान नहीं भी है लेकिन भक्ति कर रहा है तो फिर वो अब ऊर्ध्वगामी ही जाएगा, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करना सीख रहा है। तो यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं कि जो अंधे हैं, जिनको अंधे नेत्रों के समान पीड़ा का कारण होते हैं, तो जो ऐसे पुत्र हैं, भले ही हमारे शरीर में आंखें हैं लेकिन अगर उसमें से दिखाई नहीं दे रहा तो वो हमारे लिए कष्टकारक ही है। तो डॉक्टर उसको निकालने की सलाह, उसको हटा करके दूसरी आंख लगाने की सलाह देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर दुर्योधन के लिए भी बोल रहे हैं कि ऐसे जो अंधा कष्टकारक ये पुत्र है, जो तुम्हारा देख नहीं पा रहा है, जो चीजों को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहा है, सामने भगवान कृष्ण को होते हुए भी वो देख नहीं पा रहा है कि वो भगवान है, तो ऐसे जो पुत्र हैं उनको तुरंत त्याग देना उचित होगा। तो धृतराष्ट्र ऐसे साक्षात अपराध को इस भ्रमपूर्ण धारणा से पाल पोस रहा था कि दुर्योधन अच्छा पुत्र है जो अपने पिता को मुक्ति दिलाने में समर्थ है। कि वो उनसे आसक्त इतनी ज्यादा थी पुत्र से कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है, कि दुर्योधन को ही अच्छा पुत्र मान रहे हैं, कि वो जो भी कुछ कर रहा है वो सब अच्छा कर रहा है। सत्ता का सुख भी बहुत लोलुप करने वाला रहता है। वो भी ये चाहते थे, धृतराष्ट्र को जब सत्ता मिली नहीं थी तो भी वो अपने जो पांडु पुत्र भाई थे उनसे भी ईर्ष्या करते थे। वो चाहते थे कि उन्हीं को ये मिलना चाहिए था। तो वो एक उनके अंदर था कि हमारे पुत्र को ही ये जो सत्ता का सुख है वो मिलना चाहिए, राजपाट जो है वो उनको ही मिलना चाहिए। इसलिए वो जितनी भी गलतियां वो कर रहा था उसको हमेशा ढकते चले जा रहे थे। किसी को और कुछ ऐड करना है इसमें, या किसी की जिज्ञासा हो तो कर सकते हैं। हरे 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 कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। ये श्लोक नंबर 13 पे मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जी तो प्रभु अगर आपकी इजाजत हो तो 2-3 मिनट तो लगेगा। जी। जी प्रभु जी, बोलिए। ये एक महाभारत का प्रसंग है जिसमें आदि पर्व और उसका उपपर्व है संभव पर्व। उसका हेडिंग है गांधारी पुत्र की प्राप्ति, गांधारी को पुत्र की प्राप्ति। ये अध्याय 114 है महाभारत का, आदि पर्व का। जी तो जी। मैं एक कविता पढ़ता हूँ, वो स्वयं एक्सप्लेनेटरी है और आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि दुर्योधन को राज्य से बाहर निकालने की सलाह विदुर ने क्यों दी। आप जरा जी सुने कविता को, फिर मैं और सवाल होंगे तो आपको उत्तर दूंगा। एक बार क्या है, व्यास जी कहीं घूमते फिरते आए, उनको भूख लग रही थी तो उन पास में हस्तिनापुर आ गया। तो हस्तिनापुर में बोले कि जो जान पहचान की जगह, चलो वहां चलते हैं, भोजन मिल ही जाएगा, सब जानते हैं। जी। तो मैं शुरू करता हूँ। क्षुधा त्रसित हो व्यास जी आए धृत के पास, पाया भोजन पेट भर जुड़ी सांस से सांस। सुबल सुता को व्यास ने दिया एक वरदान, पाओगी तुम 100 के पुत्र महान। गर्भ हुआ 2 वर्ष का उदर पल रहा लोथ, उदर में बच्चा नहीं था, ये मांस का टुकड़ा था। और सुबल सुता मानी दुर्योधन की माँ। गर्भ हुआ 2 वर्ष का उदर पल रहा लोथ, बहुत समय हुआ उदर में कष्ट दे रहा कोख। प्रसव बाद सींचा गया पिंड बना वह मांस, यानी पुत्र के रूप में कोई जन्म नहीं पैदा नहीं हुआ, केवल मांस का 2 लोथड़ा पैदा हुआ। उधर से बाहर आ गया नहीं आई थी श्वास, जीवित नहीं था वो। खंड किए उस पिंड के रखा घृत कलश में, बहुत सारे टुकड़े 100 कलश थे, उनमें टुकड़े कर करके 100 में रख दिया गया। खंड किए उस पिंड के रखा घृत कलश में, 100 भाग पिंड के सजा दिए कलश में। और उसके अलावा एक टुकड़ा और बच गया, क्या? शेष भाग भी पौढ़ाया बचा एक ताखंड, पात्र सुरक्षित कर दिए ना देख सके मारतंड। मारतंड मीन सूर्य, ऐसा रख दिया कि सूर्य की रोशनी डायरेक्ट ना पड़े। एक खंड बचा था रखा इसे गागर में, अंतिम इच्छा पुत्री की हुई पूरी हुई गागर में। 100 कलश से पुत्र 100, एक से पुत्री एक, यानी 100 पुत्र और एक पुत्री।
जन्म सभी संतान का व्यास रहे थे देख। ये सारा काम व्यास की निगरानी में चल रहा था। जन्म सभी संतान का व्यास रहे थे देख, तनय थे कौरव एक सौ बेटी दुसलाएक। कौरव तनय न संत थे, कर्म न करते नेक। वैश्य दासी धृतराष्ट्र से तनय हुआ था एक। 100 पुत्र वो हो गए, एक और एक उसमें दासी थी वहां पे, उससे एक बच्चा और पैदा हुआ जिसका नाम युयुत्सु रखा गया। वैश्य दासी धृतराष्ट्र से तनय हुआ था एक, दासी के सहयोग से काम किया नहीं नेक। दुर्योधन ने लिया जन्म, बोले जीव श्रृगाल। ये उस समय की बता रहा हूँ जो आपने भी बोला कि दुर्योधन को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए तो हस्तिनापुर का राज्य सुरक्षित रह सकता है, कष्ट नहीं आएंगे। दुर्योधन ने लिया जन्म, बोले जीव श्रृगाल। इसी तनय के जन्म से बिगड़ेंगे सब हाल। राजन मानो बात यह, इसको दीजो त्याग। ये विदुर जी कह रहे हैं, राजन मानो बात यह, इसको दीजो त्याग। ऐसे तो खुल जाएंगे भरत वंश के भाग। यानी दुर्योधन को अगर त्याग दोगे तो भरत वंश सुरक्षित रह सकता है। अशुभ को न्योता दिया, दुष्ट को रखा पास। दुर्योधन को उन्होंने छोड़ा नहीं, अपने पास ही रखा, तो क्या हुआ, अशुभ होने वाला है। अशुभ को न्योता दिया, दुष्ट को रखा पास। शेष बची जो बात थी, धूमिल हो गई आस। यानी हस्तिनापुर को सुरक्षित होने का कोई चांस बचे ही नहीं है। या तो उनको दुर्योधन को त्याग दें अथवा नाश के लिए तैयार रहें। कौरव सब मारे गए, युयुत्सु बच गया शेष। रक्षक श्री भगवान है, उसका भाग्य विशेष। यानी युयुत्सु का। प्रभु सदा करते कृपा, जो परिचारक होए, जो भगवान की सेवा करता है। प्रभु सदा करते कृपा, जो परिचारक होए। बिना कृपा सानिध्य में पहुंच न पाए कोई। इसमें पूरा संदर्भ दे दिया गया है कि किस वजह से उसको राज्य से बाहर निकालना चाहते थे। और पांडवों के कौरवों के 100 पुत्रों का जन्म, मतलब कौरवों का जन्म कैसे हुआ, यानी 100 प्रसव नहीं हुए थे, केवल एक प्रसव हुआ था। जी उसमें जी। से 102 टुकड़े कर दिए गए थे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु इस जी। विषय में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ये महाभारत का प्रसंग है, मैंने आपको रेफरेंस दे दिया। महाभारत का आदि पर्व, संभव पर्व और गांधारी की पुत्र प्राप्ति, अध्याय 114। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी इसमें 101 टुकड़ी हुए ना, 102 थोड़ी हुए। ना ना, उसमें एक्चुअली क्या था, मैं कविता आप दोबारा मैं भेज दूंगा आपके पास अगर चाहें तो। और जी इसको अध्याय 114 अगर आपके पास महाभारत किताब है तो आप खुद देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके टुकड़े 100 अलग करे गए, फिर एक और टुकड़ा बचा, फिर एक और टुकड़ा। तो 100 टुकड़ों से तो 100 पुत्र कौरव बने। एक ठीक है। पुत्र एक्चुअली क्या, एक टुकड़ा अलग से था 101, तो उससे पुत्री दुशला नाम की पुत्री पैदा हुई। शाला हो गया, ठीक है। लेकिन वो लेकिन युयुत्सु था, वो इससे टुकड़े से नहीं हुआ, वो दासी के हाँ थ्रू हुआ। राशि हाँ, तो पुत्र। इसलिए 102 नहीं हुए ना, 101 ही हुए। पुत्र दो तो 101 प्लस एक पुत्री। वो नहीं, भी उनके 100 संतान तो धृतराष्ट्र की मानी जाएगी ना। युसु तो हाँ दासी से हुआ ना, तो पिंड के हाँ, रूप में नहीं हुआ टुकड़े वो। नहीं लेकिन है प्रभु जी, धृतपुत्र टुकड़े कह, बोले धृतपुत्र हैं। हाँ, लेकिन वो टुकड़े भी नहीं पिंड है। के रूप में, वो पिंड पिंड से के नहीं, रूप में पिंड हुआ। से नहीं, तो युयुत्सु इसका पिंड मतलब से नहीं। 101 टुकड़े, 101 टुकड़े हुए। जी, जी ऐसा महाभारत युसु को तो बताता है, अध्याय 114 आदि इसमें पर्व। महाभारत में ये भी जिक्र आता होगा ना, जब इनको ये मौका दिया गया था कि कौरवों के पक्ष में कौन खड़ा है और पांडवों के पक्ष में कौन है, तो उस ये समय युसु। युद्ध होने से पहले युधिष्ठिर ने डिक्लेयर किया था कि जो मेरी पारी से कौरवों के साथ जाना चाहता है वो चला जाए, स्वतंत्र है। और कौरवों की पक्ष से हमारे पक्ष में जो भी आना चाहे वो आना चाहे, स्वतंत्र है। तो युयुत्सु उस तरह कौरवों को छोड़ करके पांडवों के साथ मिल गया पांडवों था। में हो गया था। हाँ, युसु उधर आ गया पांडवों था ना, में मिल पांडवों गया में। था। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसमें एक स्टोरी भी है कि जो धृतराष्ट्र है उनको 100 पुत्रों की प्राप्ति कैसे हुई थी। तो धृतराष्ट्र ने भी चिड़िया के कुछ अंडों को मारा था, शायद 100 अंडे थे उनके। तो चिड़ियों के 100 अंडे को उन्होंने मारा था। तो वो अब
भाई जो कर्म का प्रभाव होता है तो वो तो कभी ना कभी फलित होता है। तो 100 वर्ष लगे इनको ये 100 पुत्र प्राप्त होने में, क्योंकि जब इसका जो महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तो धृतराष्ट्र ने पूछा था, व्यासदेव जी से ही शायद पूछा था कि मुझे ऐसा कष्ट जीवन में क्यों आया कि 100 पुत्र हुए और उनमें से एक भी नहीं बचा। हरे कृष्ण माता जी, किशन जी से पूछा था। अच्छा, कृष्ण जी से पूछा था। हाँ, तो मुझे फिर इतना कष्ट क्यों मिला कि मेरे 100 पुत्र ही मारे गए और उनमें अंधा भी हुआ। जी जी। तो उन्होंने क्या, अपने पिछले जन्म में जाओ। हाँ, तो पूर्व जन्म में बिल्कुल। उन्होंने ये 100 अंडे अंडे मारे थे चिड़ियों के। खाए थे। तो 100 वर्ष लगे उनको पुण्य कमाने में, कि पुत्र जो पुत्र होते हैं तो पुण्य अगर ज्यादा जागृत होते हैं तभी पुत्र की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने भी 100 वर्षों तक उतने पुण्य कमाए, तब जाकर के ये 100 पुत्रों की उनको प्राप्ति हुई थी। फिर यही 100 पुत्र फिर उनके मारे गए थे। वो कहते हैं कि जो कर्म का विधान है वो कभी टलता नहीं है, वो कभी ना कभी हमारे सामने आकर ही रहता है। हरे कृष्णा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुसुम कालिया माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। इति उचिवान तत्र सुयोधनेन प्रबुद्धकोप सुफुरिताधरेण असत्कृत सत्सप्रियणीयशील क्षता सकर्णा अनुजो सो बलेन। विदुर, जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था और उसके होंठ फड़क रहे थे। दुर्योधन कर्ण अपने छोटे भाइयों तथा अपने मामा शकुनी के साथ था। कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति उपदेश देने पर क्रुद्ध होता है, जिस तरह सर्प को दूध पिलाने से उसका विष बढ़ता है। संत विदुर इतने आदरणीय थे कि सारे सम्मानित व्यक्ति उनके चरित्र की ओर देखते थे, किंतु दुर्योधन इतना मूर्ख था कि उसने विदुर का अपमान करने का दुस्साहस कर डाला। ये उसके मामा शकुनी तथा उसके मित्र कर्ण की कुसंगति का फल था, जो उसके दुष्कृत्यों में सदा ही उसे उकसाते रहते थे। क एनम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ज्ञानेन्द्र माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। एनमत्रोपजुहाव जीव्यम दास्यासुतं यद्बिल नैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परिकृत्य आसते निर्वास्य तामसु पुराश्वासनः। अनुवाद है, इस रखैल के पुत्र को यहाँ आने के लिए किसने कहा? यह इतना कुटिल है कि जिसके बल पर यह बड़ा हुआ है उन्हीं के विरुद्ध शत्रुहित में गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत ही इस महल से बाहर करो, इसकी केवल सांस भर चलने दो। तात्पर्य है, विवाह करते समय क्षत्रिय राजा अन्य कई युवतियों से विवाहित राजकुमारी के साथ लेते जाते थे। राजा की यह युवती परिचारिकाएं दासी कहलाती थीं। ये दासियां राजा के सहवास से पुत्र उत्पन्न करती थीं। ऐसे पुत्र दासी पुत्र कहलाते थे। इनका राज सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं होता था, किंतु उन्हें भरण पोषण तथा अन्य सुविधाएं राजकुमारों के ही समान प्राप्त होती रहती थी। विदुर ऐसे ही दासी के पुत्र थे, अतएव उनकी गणना क्षत्रियों में नहीं की जाती थी। जब राजा धृतराष्ट्र ने अपने छोटे भाई दासी पुत्र भाई से अत्यधिक स्नेह करता था और विदुर उसके महान मित्र तथा दार्शनिक सलाहकार थे। दुर्योधन यह भली भांति जानता था कि विदुर महात्मा और हितैषी हैं, किंतु दुर्भाग्यवश उसने अपने निर्दोष चाचा को मनमोहन करने वाले, माता जी ऊपर कर दिए थोड़ा सा, करने वाले कठोर शब्दों का प्रयोग किया था।
दुर्योधन ने न केवल विदुर के जन्म पर कटाक्ष किया अपितु उन्हें कृतज्ञ भी कहा, क्योंकि वह युधिष्ठिर के समर्थक प्रतीत होता था, जैसे जिसे दुर्योधन अपना शत्रु मानता था। उसने चाहा कि विदुर को तुरंत महल से निकाल दिया जाए और उसकी सारी संपत्ति छीन ली जाए। यदि संभव होता तो वह उसके तब तक बेंत लगवाता जब तक उनके पास सांस के अतिरिक्त कुछ भी ना बाकी बचता। उसने आरोप लगाया कि वह पांडवों का गुप्तचर है, क्योंकि उसने धृतराष्ट्र को उसके पक्ष में सलाह दी थी, उनके पक्ष में सलाह दी थी। राजमहल के जीवन तथा कूटनीति की बारीकियों की ऐसी स्थिति होती है कि विदुर जैसे निर्दोष व्यक्ति पर भी गर्हित आरोप लगाया जाता है और दंडित किया जाता है। विदुर अपने भतीजे दुर्योधन के ऐसे अप्रत्याशित व्यवहार से आश्चर्यचकित थे और इसके पूर्व कि सचमुच कोई घटना घट जाए उन्होंने राजमहल सदा के लिए त्यागने का निश्चय किया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। आगे पढ़े माता जी। हरे कृष्ण। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय माया। हरे कृष्ण माता जी, यहाँ पे रुकना है हम लोग को। अच्छा ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो 14वें श्लोक में विदुर के चरित्र के बारे में बता रहे हैं कि उनके चरित्र ऐसा था कि जितने भी विद्वान व्यक्ति थे, जितने सम्माननीय व्यक्ति थे, वो सब ही उनका आदर करते थे, क्योंकि विदुर एक तो महान भक्त थे भगवान के और यमराज के ही अवतार थे। यमराज के रूप में जब वो थे तो मंडूक ऋषि के श्राप से उनको यहाँ पर आना पड़ा और विदुर दासी पुत्र के रूप में यहाँ पर रह रहे थे। तो जब इस तरह से वो बोल रहे थे तो दुर्योधन उनको अपमानित भी किया गया, उनको दुर्योधन के द्वारा अपमानित किया गया। और दुर्योधन चूंकि सभा में वो भी बैठा हुआ और उसके लिए ही कह रहे हैं कि इसको आप त्याग दीजिए, इसको यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। तो वो पूरा गुस्से से बिल्कुल आग बबूला, जैसे कहते हैं कि वो आग बबूला हो गया था, उसके होंठ भी फड़क रहे थे। और वो जो दुर्बुद्धि लोग हैं, यानी कि जो उनके कर्ण हैं, छोटे भाई हैं, उनके मामा शकुनी हैं, जो कि अच्छी सलाह उनको नहीं दे रहे, जो भी वो कर रहा है उसको और ज्यादा प्रोत्साहित करते थे, गलत कार्यों में उनको प्रोत्साहन ही दे रहे थे। ऐसे लोगों के साथ ही वो बैठे हुए थे। तो मामा शकुनी के लिए तो कहा जाता है, तो वो आए ही इसके लिए ही थे कि वो यहाँ पर उनका सर्वनाश कर पाए, क्योंकि वो नाराज थे कि उनकी बहन का विवाह ऐसे व्यक्ति से कर दिया गया है कि जो कि अंधा है, बिना बताए, मतलब भीष्म पितामह ही गए थे उनका रिश्ता लेकर के, तो ये बताया नहीं गया कि वो अंधे हैं और उनकी शादी कर गई, इसलिए वो नाराज थे। और वो चाहता था, ये शकुनी चाहता ही था कि यहाँ का वो सब कुछ समाप्त हो जाए, राजपाट सब समाप्त हो जाए, इसलिए वो हरे हमेशा ही कृष्ण माता जी। दुर्योधन को हरे कृष्ण उकसाते माता रहते। जी। जरा थोड़ा हरे सा कृष्ण। क्षमा चाहूंगा, मैं यहाँ पे आपको जी करेक्ट करना चाहूंगा। महाभारत के पुस्तक के अनुसार जी जी ये सब गांधारी को पहले से मालूम था। मतलब एक्चुअली भीष्म पितामह ने इन बच्चों की शादियां कराई थी। इनकी जी शादियां जी ये दशा क्षत्रिय थे, आपको मालूम होगा। तो दशा क्षत्रिय होने की वजह से इनमें से किसी की शादी नहीं हो रही थी, चित्रांगद की भी नहीं हो रही थी। जी तो दशा होने की वजह से इनको कोई, एक तो अंधा था, दूसरा दशा था, दशा संतान है, इसलिए इनको कोई पुत्री देना नहीं चाहता था। तो भीष्म ने वहां जाके सलाह मशवरा किया। इनके सुबल पिताजी थे गांधारी के, उनसे सलाह मशवरा किया, क्योंकि हस्तिनापुर बहुत बड़ा राज्य था, इसलिए कोई मना नहीं कर पाता था डर के मारे। तो फिर जब बातचीत प्रस्ताव रखा गया कि धृतराष्ट्र के लिए शादी कर दी जाए, तो सुबल नाम का राजा जो था, यानी गांधारी का पिता, मना नहीं कर सका। और गांधारी से पूछा भी गया कि बेटी ऐसे ऐसे करके मेरी धर्म संकट हो गया है, बताओ तुम क्या कहोगे। तो फिर उसने पिता की स्थिति को देखते हुए गांधारी ने भी कह दिया कि आप जैसा कहें मुझे मंजूर है। तो इस तरह से इसकी शादी कर दी गई। इस पर ये जो इसका भाई था मामा शकुनी, ये बहुत नाराज हुआ और अंदर अंदर घुलता रहा। बाद जी की स्थिति जो बनी वो आपको सबको मालूम है। जी जी। फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो लिख रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति उपदेश देने पर क्रुद्ध होता है, तो कहते हैं ना कि उपदेशा ही मूर्खा न प्रकोपाय न शांति। मूर्ख व्यक्ति को अगर उपदेश दिया जा रहा है वो शांत नहीं होता, बल्कि उसका क्रोध हो बढ़ जाता है। जिस तरह से सर्प को दूध पिलाने से ही उसका विष बढ़ता है। तो विदुर के बारे में यही सभी लोग कहते हैं कि वो तो बहुत सम्मानित व्यक्ति थे,
और सभी लोग उनके चरित्र की तारीफ भी करते थे, उनके गुणगान भी करते थे। लेकिन दुर्योधन इतना मूर्ख था कि वो अपना हित नहीं समझ सका और उसने विदुर का भी अपमान कर दिया। तो जो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कुसंगति का ही फल था कि जो हमेशा उसके दुष्कृत्यों में सदा ही उसको उकसाते रहते थे। तो ये लोग जो कर्ण है, उनके मामा शकुनी है, तो ये लोग जो भी वो गलत कार्य करता था हमेशा उसको प्रोत्साहन ही देते थे। इसलिए कहा जाता है कि हमारा संग भी ऐसा होना चाहिए जो हमें ऊर्ध्वगामी बना सके, हमें निम्नगामी नामी ना बनाए। 15वें श्लोक में है उसने यहाँ पर जैसे कि बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल किया कि इस रखेल के पुत्र को यहाँ आने के लिए किसने कहा। अब बुलाया तो उनके पिता ने ही था, तो अब उनको भी अपमानित कर रहा है, इनको इस वर्ड को बोल करके कि दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है। यह इतना कुटिल है कि जिनके बल पर यह बड़ा हुआ उन्हीं के विरुद्ध शत्रुहित में गुप्तचरी करता है। तो वो ये समझ रहा है कि वो पांडवों के हित की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो 5 गांव देने की बात जो भगवान कृष्ण ने कही थी, उनके ही ये कह रहे हैं कि उनसे संधि कर लीजिए, उनसे संधि करने की बात कर रहे हैं। इसलिए इनको महल से तुरंत निकाल दो, केवल इनकी सांस भर चलने दो। तो उसका तात्पर्य में प्रभुपाद जी यही लिख रहे हैं कि वो यही चाहता था कि उनकी इतना पीटना है उनको कि उनकी सिर्फ सांसें ही चलती रहें। प्रभुपाद जी तात्पर्य में यहाँ पे क्षत्रिय राजा की जो बता रहे हैं कि क्षत्रिय राजा जब विवाह करते थे तो दास दासियां भी उनके साथ आते थे। तो दासी पुत्रियों दासियों से भी इनकी संतानें होती थी। तो इस तरह से राज सिंहासन का तो कोई अधिकार नहीं होता था, लेकिन जो भी सुख सुविधाएं थी तो वो सारी सुविधाएं उनको वहां पर प्राप्त होती थी। तो विदुर भी दासी पुत्र ही थे, तो उनकी गणना जो है क्षत्रियों में तो नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो धनुषधर थे, धनुषधारी थे कि वो अब धनुष रखते थे अपने पास। और पूरी शिक्षा जो कुछ सी भी उनको क्षत्रियों वाली, वो सब कुछ उनको सुख सुविधाएं दी गई थी। विदुर ऐसे ही दासी के पुत्र थे, अतएव उनकी गणना क्षत्रियों में नहीं की जाती थी। राजा धृतराष्ट्र अपने इस छोटे दासी पुत्र से भाई से अत्यधिक स्नेह करता था और विदुर उसके महान मित्र तथा दार्शनिक सलाहकार भी थे। तो धृतराष्ट्र का स्नेह नेचुरल था उनके अपने भाई के प्रति, वो सदैव उनसे सलाह मशुरा करते थे और मानते भी थे, स्नेहिल भी थे उनके प्रति। दुर्योधन यह भली बात जानता था कि विदुर महात्मा तथा हितैषी हैं, किंतु दुर्भाग्यवश उसने अपने निर्दोष चाचा को मर्माहत करने वाले कठोर शब्दों का प्रयोग किया था। तो दुर्योधन भी ये बात को जानता था कि बचपन से वो देख रहा था अपने चाचा को, तो वो जानता था कि ये महात्मा भी हैं और हमारे हितैषी हैं। लेकिन फिर भी वो, चूंकि वो इतना ज्यादा आसक्त था कि अपनी चीजों से, कि वो उनका भी अपमान करने में पीछे नहीं हटा। दुर्योधन ने ना केवल विदुर के जन्म पर कटाक्ष किया, अपितु उसे कृतज्ञ भी कहा। जन्म पर कटाक्ष करना उतना उनको बुरा नहीं लगा जितना कृतज्ञ करना, कि पूरे समय उन्होंने निष्काम भाव से उन्होंने सेवा की, और फिर भी उसको वो दुर्योधन कृतज्ञ कह रहा है, क्योंकि वो सामने से तो देखने पे ऐसा लग रहा था कि वो पांडवों के समर्थक है, युधिष्ठिर का पक्ष रख रहे हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं। इसलिए वो उनसे कह रहे हैं कि इनकी सारी संपत्ति छीन लो और इनको निकाल दिया जाए। तो अब जो ये यहाँ पर है कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा कि तो वह उसके तब तक बेत लगवाता जब तक उसके पास सांस के अतिरिक्त कुछ बाकी ना बचता। तो अगर हम लोग विदुर जी के बारे में समझ रहे हैं कि भगवान के भक्त हैं, यमराज जी के अवतार हैं वो, तो हम लोगों को भी ये चीजें बुरी लग रही हैं, पढ़ने में भी खराब लग रहा है कि वो इस तरह की सोच रख रहा है। तो विदुर जी को भी नेचुरल वो खराब तो लग ही रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र फिर भी इतना ज्यादा आसक्त है कि वो वहां पर किसी भी चीज के लिए उनको रोकता नहीं है। उसने आरोप लगाया कि वह पांडवों का गुप्तचर है, क्योंकि उसने धृतराष्ट्र को उनके पक्ष में सलाह दी। राजमहल के जीवन तथा कूटनीति की बारीकियों की ऐसी स्थिति होती है कि विदुर जैसे निर्दोष व्यक्ति पर भी गर्हित और आरोप लगाया जाता है और दंडित किया जाता है। तो आज भी अगर हम स्थिति देखें तो सत्ता का सुख इतना ज्यादा होता है कि जो अपने हित की भी बात करता है तो हमें शत्रु लगने लग जाता है। इस तरह से जो पहले भी यही सत्ता का सुख लेने का था कि राज में अगर राज सत्ता मिल गई है तो उसको छोड़ने में बहुत कष्ट होता है, वो चीजें हम लोग आज भी देखते हैं। तो विदुर अपने भतीजे दुर्योधन के ऐसे अप्रत्याशित व्यवहार से आश्चर्यचकित थे। उनको मतलब ऐसी मन में था नहीं कि जो दुर्योधन है इस तरह के कार्य करेगा।
तो इसके पूर्व की कोई ऐसी घटना घटे कि दुर्योधन कोई ऐसा कदम उठाए, इसके पहले भी उन्होंने राजमहल को त्यागने का निर्णय कर लेते हैं वो। हरे कृष्णा, कोई और कुछ ऐड करना चाहे इसमें तो ऐड कर सकते हैं। आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, 1 मिनट ही है। वो भी 1 मिनट पूरा ही हो गया। हाँ, वही कह रहे हैं जी, आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। ठीक है, फिर हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल करके हरे मीटिंग कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। माता जी, मेरा जैसे पॉइंट था, जैसे हम श्लोका डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे, वो किया क्या अभी तक हमने? नहीं प्रभु जी, हम तो आपका वेट कर रहे थे कि आप कुछ बताएंगे नहीं, उसके एक्चुअली आगे। मुझे लगा कि अभी सैटरडे संडे ना, तो लोगों के पास थोड़ा और टाइम भी रहेगा, तो आपने जहां तक पढ़ाया उसके आगे का एटलीस्ट 2-4 भक्तों में आज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि मंडे लोग प्रिपेयर करके आए। ठीक है प्रभु जी, तो पर डे एक को ही हम लोग दे रहे हैं कि मंडे को एक श्लोक लेते हैं, बाकी तो फिर हम लोग ही करेंगे डिस्कस। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। हाँ, मैं माता जी बस ये बोल रहा था कि क्योंकि आज सैटरडे संडे आएगा ना अभी बीच में, तो अगर जी अब जी प्रभु जी। जहाँ तक अभी किया उसके आगे का जो भी भक्त थे, जैसे कल परसों जो 4-5 भक्तों ने बोला था, आप उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, हम यही कह रहे थे कि प्रभु जी एक एक श्लोक एक एक पर डे ही हमको देना है ना ये। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ, करेक्ट। ठीक है, ठीक है तो ये प्रभु जी। श्लोक और नाम सहित नाम और श्लोक संख्या किसको कहना है, कौन सा वाला? ठीक है प्रभु मतलब जी, फिर ग्रुप में ही हम डाल देंगे। करेक्ट। हाँ, ठीक है प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल कर देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव च सिन्धुभ्येव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि हरि, हरि। राधा रमण हरे बिहारी। कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा।